इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर फर्स्ट रिलेशन के चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें टोटल हमें 6 पार्ट्स गिवन है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है और इसका स्टेटमेंट है हमारा स्टेट द रीजन फॉर रिलेशन इन द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 given by relation R having order pairs 1 2 and 2 1 not to be ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है, इसको हमें शो करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है और इसका हमें स्टेट प्रोवाइड करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट, हम सॉल्यूशन के पार्ट को राइट कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ट्रांजिटिव। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एज ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2 and order pair of 2 1 belongs in relation R, but order pair of 1 1 not belong in R, therefore R is not transitive। ओके ना, बिकॉज देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी बिलोंग हो रहा है रिलेशन आर में, तो यहाँ पे देखिए हमारा इम्प्लाइज होना चाहिए ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी ऑल्सो बिलोंग इन रिलेशन आर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2 एंड 2 1 आर में बिलोंग हो रहे हैं, तो इससे देखिए जो हमारा एसी का जो ऑर्डर पेयर जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 और ये हमारा बिलोंग नहीं हो रहा है रिलेशन आर में। इस वजह से ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही देखिए हमारा स्टेट हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। राइट ना, तो हमारा देखिए जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसके लिए भी हमारा सेम ही रिलेशन गिवन है ऑन सेम सेट और कह रहे हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके लिए भी आपको स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड करना है या शो करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट ए है इसको हम राइट कर लेंगे। सेट ए के जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे हैं 1 2 3 और जो हमारा रिलेशन है आर, ये जो हमारा रिलेशन आर है देखिए, ठीक है, ये हमारा देखिए डिफाइंड है ऑन सेट ए टू ए, सॉरी, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा R इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2 एंड 2 1। राइट, ये हमारा रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स 1 2 3 बिलोंग्स इन सेट ए द ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 ऑर्डर पेयर ऑफ 2 2 एंड ऑर्डर पेयर ऑफ 3 3 is not belongs in relation R, therefore R is not reflexive। देखिए किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग यही कंडीशन जानते हैं कि हमारे जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सबके सब खुद के साथ रिलेटेड हो। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1, ऑर्डर पेयर ऑफ 2 2 या ऑर्डर पेयर ऑफ 3 3 बिलोंग होना चाहिए रिलेशन में, बट हमें यहाँ पे बिलोंग नहीं होते हुए मिल रहे हैं, इसलिए जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यही हमें यहाँ पे स्टेट करना था। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका हमारा स्टेटमेंट है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 given by relation R having order pair 1 2 2 1 is symmetric। तो इसको देखिए हमें शो करना है कि जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। तो चलिए इसको हम लोग शो कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एज ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2 belongs in relation R and this implies order pair of 2 1 also belong in R, therefore R is
सिमेट्रिक। ओके ना, देखिए हम लोग सिमेट्रिक शो करने के लिए रिलेशन को हम लोग यही कहते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एनी सेट ए, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स इन आर एंड दिस implies ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए ऑल्सो बिलोंग इन आर, देन आर इज सिमेट्रिक। राइट, तो इस तरह का देखिए हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो है देखने को मिल रहे हैं कि अगर हमारा 1,2 का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट हो रहा है तो 2,1 का भी हमारा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट हो रहा है रिलेशन में, तो जो रिलेशन है हमारा ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें हमारा स्टेटमेंट है सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज relation R equals to for all order pair of AB such that A is less or equals to B is transitive। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा गिवन रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। हम सॉल्यूशन के पार्ट को राइट कर लेंगे और यहाँ पे हमें शो करना है ट्रांजिटिव, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ट्रांजिटिव। राइट, और यहाँ पे देखिए इसको ट्रांजिटिव शो करने के लिए हम 3 एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर के सेट से कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स इन रिलेशन आर। तो अब देखिए जब हमारे ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे इंप्लाई करेंगे A is less or equals to B and B is less or equals to C। राइट, जैसा हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है रिलेशन में वो हमारे सेटिस्फाई होंगे अगर हमारे इस तरह के ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट होते हैं रिलेशन R में तब। अब यहाँ पे देखिए A जो हमारा है ये लेस आर इक्वल्स टू B है एंड B जो हमारा है ये लेस आर इक्वल्स टू C है, तो जो हमारा A है ये भी हमारा लेस आर इक्वल्स टू C होगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज A is less or equals to A is less or equals to C। और जब हमारा A is less or equals to C हो गया तो ये हमारा इम्प्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ AC belongs in relation R। और इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन R में बिलोंग हो गया या एग्जिस्ट हो गया तो जो हमारा रिलेशन है ये हो जाता है हमारा ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर R is ट्रांजिटिव। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने शो कर लिया कि जो हमारा गिवन रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट है, कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल्स टू बी इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग शो कर लेते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लिए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। राइट, अब सिमेट्रिक शो करने के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट A and B are belongs in set of real number R and यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी ऑल्सो बिलोंग इन सेट रिलेशन आर नॉट सेट। ओके ना, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स इन रिलेशन आर। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा A इज लेस आर इक्वल्स टू B। ओके ना, हमारा A जो है वो देखिए B से लेस है या उसके इक्वल है, बट ये देखिए जो हमारा है B जो हमारा होगा, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम B को नहीं A को ही शो कर लेते हैं। ठीक है, ये कभी कभी वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम चेक कर लेंगे एक बार, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा A जो है वो लेस आर इक्वल्स टू B है तो हमारा B जो होगा वो लेस आर इक्वल्स टू A नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे बट B इज नॉट लेस देन A, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। B जो हमारा है वो A से ग्रेटर है तो B हमारा लेस देन A नहीं हो सकता। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ऑर्डर पेयर ऑफ BA नॉट बिलोंग इन R। और जब BA टाइप का ऑर्डर पेयर हमारा R में बिलोंग नहीं करेगा तो जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज
नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो यही हमें शो करना था। आप यहाँ पे प्रूव्ड कर लीजिए हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि लेट r इक्वल्स टू a कॉमा ए क्यूब, ये हमारा देखिए ब्रैकेट में होना चाहिए इस तरह से, ठीक है ना, सच दैट a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, बी अ रिलेशन, फाइंड द रेंज ऑफ r। तो यहाँ पे देखिए जो आपको रिलेशन गिवन है ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इसको देखिए हम टैबुलर फॉर्म में राइट कर लेंगे एंड इसके हेल्प से हमारा जो है रिलेशन का जो रेंज या डोमेन है हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान देना है कि जो हमारा a है ये एक प्राइम नंबर है और वो भी हमारा लेस देन 5 है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे प्राइम नंबर होंगे लेस देन 5 वो हो जाएंगे हमारे 2 and 3, ठीक है, और इन्हीं का क्यूबिक वैल्यू जो होगी हमारी वो रेंज हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा रिलेशन r है अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करें तो ये कुछ हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा 2,8, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 2,8 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3,27। यही देखिए हमारा रिलेशन होगा। अब इसके हेल्प से हमें रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेंज इक्वल्स टू, ओके, और रेंज भी हमारा देखिए एक सेट ही होता है तो इसके जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ये हो जाएंगे हमारे 8,27। यही देखिए हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ रिलेशन r। तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था इसके आल पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें हमारा स्टेटमेंट है, लेट r be a relation defined on a set of natural number n as relation r equals to for all order pair of xy such that 2x plus y equals to 24 where xy belongs to set of natural number, determine whether r is an equivalence relation or not, find domain and range of relation r। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है अगेन हम इसको टैबुलर फॉर्म में राइट कर लेंगे एंड उसके हेल्प से हम देखिए यहाँ पे डोमेन एंड रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रिलेशन को हम चेक कर सकते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे ये कह ही रहे हैं कि चेक कीजिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन के पार्ट को हम राइट करते हैं और यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है इसको हम राइट कर लेंगे टैबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अगर हम देखिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 22, बिकॉज यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 हो जाएगा 2, तो 2 plus y इक्वल्स हो जाएगा हमारा 24, राइट। यहाँ पे देखिए मेंशन कर लेते हैं ये हो जाएगा हमारा 2 plus y, राइट। अब देखिए अगेन इसको हम स्टार्टिंग से राइट कर लेते हैं 2 into 1 plus y इक्वल्स टू 24। हमने x की वैल्यू 1 पुट कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा 2 plus y इक्वल्स टू 24, राइट। अब 2 हमारा देखिए जब राइट में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 24 minus 2 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 22, राइट। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे फॉर्म हुआ फर्स्ट वो हो गया हमारा 1,22। अब देखिए जब हम 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, राइट। 3 पुट करेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 18। अब इसी तरह से देखिए हम ऑनवर्ड जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी x की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम 11 हो सकती है। हम 11 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू होगी 22 होगी और 22 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी। तो हमारा जो लास्ट ऑर्डर पेयर होगा वो हो जाएगा हमारा 11,2, राइट। अगर देखिए हम x की वैल्यू 12 कंसीडर करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 जो होता है हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है तो हम x की वैल्यू 12 कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही देखिए हमारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे मिलेंगे रिलेशन R में। तो यहाँ पे देखिए हम 1 1 2 2 3 3 का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं देख पा रहे हैं
नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 2 2 का एग्जिस्ट रिलेशन में, तो जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए हमारा रिलेशन हो गया, अब इसको हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे, बस हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर द ऑर्डर पेयर ऑफ ए नॉट बिलोंग इन आर। देखिए हमने यहाँ पे इन जनरल राइट कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पे आप चाहे तो ए की वैल्यू 1 2 3 जो भी है कंसीडर करके आप शो कर लीजिए कि ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 और ऑर्डर पेयर ऑफ 2 2 नॉट बिलोंग इन रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ना, और जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमारा ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमारा देखिए जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस नहीं है। अब इसके देखिए हमें डोमेन एंड रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स टू, अब इसके देखिए जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे 1 2 3 4 डॉट 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 11, बिकॉज जो हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन होता है ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर एग्जिस्टिंग इन रिलेशन आर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, अब हम इसका राइट कर लेंगे रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ आर, तो जो रेंज की हमारी वैल्यू होगी देखिए हो जाएगी हमारी 22 20 18 सॉरी 18, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16 डॉट 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 लास्ट हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो यहाँ पे देखिए हमने शो कर लिया कि जो गिवन रिलेशन है हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और इसके डोमेन एंड रेंज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड है हमारा, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स so that the relation R having order pair of AB such that A plus B is even where A and B are belongs to set of integers Z is an equivalence relation on Z। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है इसको हमें इक्विवेलेंस शो करना है, तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे जो हमारा रिलेशन गिवन है, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट A plus B is even where A and B are belongs to set of integer Z। ये हो गया। अब इसको देखिए हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे इंटीजर्स बिलोंग हो रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर में, यहाँ पे देखिए उस नंबर को जो भी हमारा इंटीजर होगा उसको इटसेल्फ में हम ऐड करेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो ऑलवेज हमारा एक इवन इंटीजर होगा, चाहे वो हमारा इंटीजर जो है इवन हो या ऑड हो। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। एज हम कर सकते हैं ए प्लस ए इक्वल्स टू 2a इज always an even, राइट, बिकॉज देखिए यहाँ पे हमारा a जो है वो इवन इंटीजर हो या ऑड इंटीजर हो उसको हम इटसेल्फ में ऐड करेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो 2a होगा, और 2a जो होगा हमारा ये ऑलवेज एक इवन इंटीजर होगा। राइट ना, तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। राइट, जो हमारा रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए हम राइट कर लेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z एंड ऑर्डर पेयर ऑफ a b बिलोंग्स टू रिलेशन r।
अब देखिए जब हमारा इस तरह का ऑर्डर पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है या बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा इम्प्लाई करेगा a प्लस बी इज इवन, राइट। और अब देखिए जब हमारा a प्लस बी जो है ये एक इवन नंबर है, ठीक है, तो हमारा जो b प्लस ए होगा ये भी हमारा एक इवन ही होगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इज इवन, और ये हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देना होगा। अब देखिए जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, और इनका सम जो हमारा है ये इवन है, तो यहाँ पे देखिए हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही होनी चाहिए कि जो हमारे ए एंड बी इंटीजर है ये या तो हमारे इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, राइट। तभी हमारा पॉसिबल होगा कि जब हम बोथ इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें एज अ रिजल्ट इवन इंटीजर मिल रहा है। अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे ये जो टू इंटीजर्स हैं इसमें से वन हमारा ऑड इंटीजर है और अदर हमारा इवन इंटीजर है, तो इनका सम हमारा कभी भी इवन इंटीजर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो हमारे ए एंड बी हैं ये या तो हमारे इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह का जब हमारा ऑर्डर पेयर, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं बी ए हमें राइट करना चाहिए, ठीक है, ये हमारा बी ए होगा। बी ए टाइप का जो हमारा ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग होगा आर में, राइट। और जब हमारा देखिए ए बी बिलोंग कर रहा था आर में तो बी ए भी हमारा आर में बिलोंग कर गया, तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, राइट। तो अब देखिए हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी हो गया। हमने यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव शो कर लिया, सिमेट्रिक शो कर लिया, अब हम ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा डिलीट। अब हम थर्ड यहाँ पे राइट कर लेंगे ट्रांजिटिव, राइट। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जब हमारे इस तरह के ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं ये हमारे इंप्लाई करेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू इज इवन एंड b प्लस सी इक्वल्स टू इज इवन, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा a प्लस बी का भी जो रिजल्ट होगा इवन होगा एंड b प्लस सी का भी जो हमारा रिजल्ट होगा वो इवन होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे वैल्यूज हैं इनको हम इवन नंबर के फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 2m, जहां पे हमारा m जो है एनी इंटीजर है, ओके ना, m जो हमारा है एनी इंटीजर है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा b प्लस सी की वैल्यू है इसको भी हम राइट कर लेते हैं 2n, जहां पे n जो है एनी इंटीजर है, ओके ना। हम इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। इन जनरल हम देखिए कोई भी इवन नंबर को राइट करते हैं तो हम 2n 2m या 2a के फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है, जहां पे a m n जो होते हैं वो एनी इंटीजर होते हैं, चाहे वो हमारे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, राइट। तो इस तरह से हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है a प्लस बी की वैल्यू ये भी इंटीजर है एंड b प्लस सी की वैल्यू है, सॉरी इवन इंटीजर है, नॉट इंटीजर, इवन इंटीजर है और इसकी वैल्यू हमारी इवन इंटीजर है। तो जब हम टू इवन इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा एक इवन इंटीजर होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं दिस इम्प्लाई a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2m प्लस 2n, और इसको हम राइट कर सकते हैं इज इवन, राइट ना। ये देखिए हमारा वैल्यू इवन होगा, तो इस तरह की हमारी वैल्यू हो गई। यहां से देखिए हम राइट करेंगे दिस इंप्लाइज a प्लस सी प्लस 2b इक्वल हो जाएगा हमारा 2m प्लस 2n। ये हमारी वैल्यू यहां से मिलेगी। अब यहां से देखिए इसको हम डिलीट कर लेंगे, तो चलिए यहां से हमारा ये डिलीट हो गया। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2m प्लस 2n माइनस 2b,
हम ऐसा राइट कर सकते हैं, 2b को हम इस साइड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा 2m प्लस 2n जो था ये हमारा एक इवन इंटीजर था, और 2b भी जो हमारा होगा ये एक इवन इंटीजर ही होगा, राइट। और देखिए एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, कभी भी आप एक इवन इंटीजर से अनदर इवन इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका एक इवन इंटीजर ही होगा, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई a प्लस सी इक्वल्स टू, हम 2 कॉमन कर लेते हैं और इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर लेते हैं m प्लस एन माइनस बी। तो यहाँ पे जो हमारा m प्लस एन माइनस बी जो वैल्यू होगी ये भी देखिए हमारा एक इंटीजर ही होगा, राइट ना। और इस इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा वो एक इवन इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो गया। अब इसको हम राइट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई a प्लस सी इक्वल्स टू 2p, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं p इक्वल्स टू m प्लस एन माइनस बी इज एन इंटीजर, राइट ना। ये देखिए जो हमारा है ये एक इंटीजर ही होगा, तो यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं इसको, इंटीजर ये हो गया हमारा, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा p जो है ये नहीं इंटीजर होगा और इसकी वैल्यू हमारी m प्लस एन माइनस बी के इक्वल होगा। ये जो हमारा वैल्यू होगा ये एक इवन ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाई a प्लस सी इक्वल्स टू, ये जो हमारा 2p है ये एक इवन इंटीजर ही होगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं इज इवन, राइट। और जब हमारा a प्लस सी की वैल्यू भी इवन हो गई तो इससे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ऑफ AC बिलोंग्स टू R। और जब भी हमारा AC टाइप का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर गया R में तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा R है ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारा देखिए जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी हो गया। हमने शो कर लिया था कि जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, और हमने यहाँ पे शो कर लिया कि हमारा ट्रांजिटिव है। और जब ऑल टाइप का हमारा रिलेशन हो गया तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ से इसको हम राइट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको अब हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ से देखिए राइट कर लेंगे हम, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड transitive, therefore R is an equivalence relation। ठीक है, और यही देखिए हमें प्रूव करना था, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एज R equals to for all order pair of xy such that 2x plus y equals to 41 where xy belongs to set of natural number n. Find the domain and range of relation R. Also verify whether R is reflexive, symmetric and transitive। ये भी हमें चेक करना है कि जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है, एंड डोमेन एंड रेंज भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है, फर्स्टली इसको हम लोग अगेन टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन R है, ओके ना, ये हमारा डिफाइंड है फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट 2x प्लस y इक्वल्स टू 41 where x, y belongs to set of natural number। अब इसी को देखिए जब हम टैबुलर फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे उनको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 39। देखिए 2 हमारा इस साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा वो होगा हमारा 1,39। अब देखिए जब हम x की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 37। दैट मीन्स देखिए हमारा x का वैल्यू हम 1 से इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी y की वैल्यू होगी
वो 2 से डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ये होगा हमारा 139, 237, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 335, और इसी तरह से देखिए हमारा जो वैल्यू होगा लास्ट जो हमारा x का वैल्यू होगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम पुट करेंगे 20, तो 22 जा हो जाएगा हमारा 40, राइट ना। x की वैल्यू हमारी अगर 20 पुट करेंगे तो हो जाएगा 40, तो 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा x का वो हो जाएगा 20, एंड जो हमारी लिस्ट वैल्यू होगी y की वो हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे हमें मिलेंगे वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और हम अनदर वे में कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन था, जो हमारा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए 1 1 2 2 3 3 का ऑर्डर पेयर हमारा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब इसको देखिए हम चेक कर लेंगे। ठीक है ना, हम फर्स्टली रिफ्लेक्सिव राइट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर a इक्वल्स टू 1, राइट। 1 1 का जो हमारा ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन R में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, यहीं पे चेक करना है हमें, तो देखिए चेक करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए हमारा 237 टाइप का ऑर्डर पेयर तो एग्जिस्ट हो रहा है, बट 37,2 टाइप का ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एज ऑर्डर पेयर ऑफ 2,37 बिलोंग इन R, बट ऑर्डर पेयर ऑफ 37,2 does not belong in R, therefore R is not symmetric। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारा रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहां से डिलीट करते हैं। चलिए, तो अब इसके लिए देखिए हमारा कुछ इस तरह का ऑर्डर पेयर हो जो गिवन जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही हो, इस तरह के हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे कंसीडर करेंगे, राइट। तो हम राइट करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए हमारा कुछ इस तरह का ऑर्डर पेयर जो एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए अब हमने यहाँ पे डॉट डॉट कर लिया है, तो अब कोई हमें ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको हम ये कंसीडर करें कि शॉर्टली हमें ये मिल जाए, बट कोई नहीं, हम प्रयास करते हैं। हम पुट करते हैं इसमें, अगर 15 अगर हम पुट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ओके, 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो हमें ये तो वैल्यू मिलेगी, और 11 के लिए भी हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो हम इसी तरह का कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम 15 पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा y का ये हो जाएगा 11, राइट। और x की वैल्यू हम 11 पुट करेंगे इसमें, तो देखिए हो जाएगा 22 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो हमारी वैल्यू मिलेगी, ओके ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 11 पुट करेंगे 22 हो जाएगा, 41 से 22 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 1, दैट इज 19 हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19। तो इस तरह के हमारे ऑर्डर पेयर तो बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे एज 15,11 एंड 11,19 बिलोंग्स इन R, बट यहाँ पे देखिए जो हमारा 15,19 टाइप का जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन R में बिलोंग नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह का जब हमारा रिलेशन ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं होगा रिलेशन में, तो जो हमारा रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमारा जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। अब रही बात इसके डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करने की,
तो उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, होप सो आपको ये समझ में आया होगा, सॉरी, ठीक है ना। अब इसके हम डोमेन एंड रेंज को राइट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा डोमेन होगा, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 1,2,3 डॉट 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 20। ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और जो हमारा रेंज होगा, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, सॉरी, चलिए इसमें देखिए जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ये हो जाएंगे हमारे 39, 37, 35 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ये हमारी वैल्यू होगी। ओके ना। तो इस तरह से देखिए हमने डोमेन एंड रेंज जो है रिलेशन के, उसको भी फाइंड आउट कर लिया, और हाँ, डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लिया, और रिलेशन को भी हमने शो कर लिया कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कह रहे हैं कि द रिलेशन आर ऑन सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3 and 4 is defined as having order pair 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, then R is। तो इसको हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इटसेल्फ रिलेटेड होंगे, तो हमारा रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, बट 3, 3 एंड 4, 4 नहीं है। तो हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए 1, 3 है तो 3, 1 है, 2, 3 है, 3, 2 है। ओके ना। और यहाँ पे 1, 1 है, तो इनके अगर हम पोजीशन को देखिए इंटरचेंज करेंगे तो हमें इसी तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा। दैट मीन्स ये जो हमारा रिलेशन है सिमेट्रिक तो है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है 1, 3, ये बिलोंग हो रहा है आर में, 3, 1 भी हमारा बिलोंग हो रहा है आर में, राइट। तो इससे हमारा 1, 1 बिलोंग करेगा, चलेगा, ये तो है हमारा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, इसको देखिए, इसको और इसको ले लेते हैं, ये फेल हो जाएगा, राइट ना। 1, 3 एंड देखिए 3, 2 ये बिलोंग हो रहे हैं हमारे रिलेशन आर में, लेकिन 1, 2 टाइप के जो हमारे ऑर्डर पेयर है ये आर में बिलोंग नहीं हो रहे हैं। तो जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। ठीक है ना। तो इसका हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो होप सो कि आपको ये 5th से समझ में आया होगा। इसका भी आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि द रिलेशन आर हैविंग ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऑन द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आर एंड इक्विवेलेंस। तो हमने आपको बताया था कि देखिए ये हमारा एक आइडेंटिटी रिलेशन है, और आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है हमारी ऑलवेज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है। और जो रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होती है उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th। ये भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा 7th है, कह रहे हैं कि लेट ए बी द नॉन वर्ड सेट ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ फैमिली, द रिलेशन x is brother of y on A is reflexive, symmetric, transitive, none of these। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। क्यों? देखिए कोई भी चाइल्ड हो वो इटसेल्फ का ब्रदर नहीं हो सकता, इटसेल्फ का सिस्टर नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। अब देखिए अगर x जो है ब्रदर है, ओके ना, ब्रदर है y का, तो ये जरूरी नहीं है कि y जो है ये ब्रदर ही होगा x का। ठीक है ना, y जो है ये सिस्टर भी हो सकती है x का, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा x जो है ब्रदर है y का, तो y जो होगा ये नॉट अ ब्रदर ऑफ x होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन्स है, तो चिल्ड्रेन हमारा बेबी गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है। ठीक है ना। तो x अगर देखिए ये बेबी बॉय है
तो ये ब्रदर होगा वाई का। अगर वाई बेबी गर्ल है तो ये तो सिस्टर ऑफ एक्स होगी ना, ठीक, तो ये सिमेट्रिक भी हमारा नहीं होगा। लेकिन अब देखिए अगर हम ये कहें कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, राइट ना, तो ये हमारा इंप्लाई करेगा एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड, राइट। यहाँ पे देखिए अगर y ब्रदर ऑफ z है तो y बेबी बॉय ही होगा, और यहाँ पे ये कंडीशन हमारा गिवन है कि x इज अ ब्रदर ऑफ y, तो x भी हमारा बेबी बॉय ही होगा। अब z जो है ये बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, x जो होगा ये ब्रदर ऑफ z होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जो हमारा 7th है इसका ऑप्शन 3rd है, ये करेक्ट होगा। ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं अब। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए आर बी इफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस आर इक्वल्स टू 1 देन आर इज। हमारे ऑप्शंस गिवन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, एंटी सिमेट्रिक ओनली। तो ये देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है इसको देखिए हम चेक करके आपको शो कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम राइट करते हैं, देखिए हम राइट कर सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए की वैल्यू 0, और 0 जो होगा हमारा ये लेस आर इक्वल्स टू 1 होगा। तो जो हमारा गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो हमारा आर है ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, राइट, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए हम देखिए चेक करके शो कर देते हैं आपको, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अब देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस आर इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा मॉडुलस ऑफ, अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर ले तो हो जाएगा हमारा b माइनस ए, और इसकी भी जो वैल्यू होगी हमारी ये लेस आर इक्वल्स टू 1 होगी। और मॉडुलस ऑफ निगेटिव वैल्यू जो होती है ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज लेस आर इक्वल्स टू 1। और इसकी देखिए जो वैल्यू लेस आर इक्वल्स टू 1 हो गई तो ये हमारा इंप्लाई करेगा कि ऑर्डर पेयर ऑफ b कॉमा ए जो है ये बिलोंग होगा रिलेशन r में। और जब ये हमारा बिलोंग हो गया रिलेशन r में तो जो हमारा r है ये हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर दी है। अब हम देखिए चेक करते हैं इसका जो हमारा जो है ट्रांजिटिव वाला केस, ये ट्रांजिटिव वाला केस हमारा क्यों फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसका देखिए ट्रांजिटिव वाली केस को भी आपको शो कर देते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा, हम इसको राइट कर लेते हैं, चलिए इसको हम राइट करेंगे, देखिए 0,1 ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया, एंड 1,2 ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। ये हमारे बिलोंग हो गए आर में। एज देखिए यहाँ पे हम राइट करें 0-1 मॉडुलस ऑफ 0-1, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1। ये हमारा देखिए लेस आर इक्वल्स टू 1 है, या हम ये कह सकते हैं कि इक्वल है पर्टिकुलर, ठीक है। 1 आया तो हमारा वैल्यू जो होगा ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ 1-2, इसकी भी देखिए वैल्यू हमारी 1 ही आएगी, और ये भी हमारा इक्वल टू 1 आएगा। बट यहाँ पे देखिए जब हम 0-2 करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे a की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2, तो 0-2 का अगर हम मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 1। तो जो हमारा गिवन कंडीशन है वो यहाँ पे फेल हो गया, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ 0,2 है ये बिलोंग नहीं हो रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे गिवन कंडीशन है वो फेल हो रही है, ठीक है। तो जब ये फेल हो रही है हमारी कंडीशन तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, तो हमारा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा,
राइट ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका स्टेटमेंट है हमारा, लेट S be the set of all real numbers, then the relation R having all order pair of AB such that 1 plus AB is greater than 0 on S each। हमारे ऑप्शंस गिवन है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये देखिए ट्रांजिटिव होगा, ओके ना, इसको सही कर लीजिए, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड फोर्थ हमारा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड हमारा फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव इज ट्रू। ये हमें कह रहा है कि अबव जो भी हमारे ऑप्शंस गिवन है उसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा देखिए जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, ये हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा हमारा ऑप्शन ए। अब रही बात इसको चेक करने की, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर लेंगे। जो हमारा रिलेशन गिवन है ये हमें गिवन है, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। जहां पे हमारे ए एंड बी हैं ये बिलोंग हो रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में। तो इसको देखिए हम फर्स्टली चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम राइट कर लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हमारे जो ऑर्डर पेयर ऑफ ए होंगे ये बिलोंग होंगे रिलेशन आर में। क्यों बिलोंग होंगे भाई, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए इंटू ए, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारा ए जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी रियल नंबर हो, इसका स्क्वायर वैल्यू जो होगा हमारा ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। हमारा आर रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब देखिए जब हमारे ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग हो रहे हैं आर में, तो ये हमारा इंप्लाई करेंगे 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से भी इंप्लाई करेगा 1 प्लस बी ए ऑल्सो ग्रेटर देन 0। हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा। तो ये जो हमारी वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये हमारा देखिए इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये भी हमारा बिलोंग कर गया जब आर में, तो इसे हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारा जो है सिमेट्रिक भी हो गया, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हम देखिए लेट कर लेंगे, लेट 2, 0, -1 बिलोंग्स टू आर। ये आर पे था या जेड पे मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर ही है, चलिए ठीक है, ओके ना। तो ये आर में हमारे बिलोंग हो रहा है, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंड 2, 0 एंड 0, -1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब देखिए हमने ऐसा ट्रीट करा तो हमारा जो कंडीशन है ये फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2, 0 को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 × 0 दैट इज 1। 1 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे देखिए 0 और -1 पुट करेंगे तो ये भी हमारा देखिए 0 × -1 0 हो जाएगा, इससे भी वैल्यू हमारी मिलती है 1। यहाँ पे हम शो कर लेंगे एज, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 2 × 0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 0 × -1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर कंसीडर करे ये हमारे बिलोंग हो रहे हैं रिलेशन आर में। बट देखिए जो होगा हमारा
2, -1। ओके ना, ये जो हमारी वैल्यू होगी ये बिलोंग नहीं होगी रिलेशन आर में। क्यों नहीं होगी, चेक कर लेते हैं। एज यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1। ये तो हम पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 - 2, तो वैल्यू आ गई हमारी -1। और -1 जो होगी ये हमारी हो जाएगी, ये जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगी हमारी लेस देन 0। ठीक है, और जब ये लेस देन 0 हो जाएगी तो जो हमारा गिवन कंडीशन है वो फेल हो जाएगा। ठीक है ना, लेस देन 0 हो गया। ओके, तो यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये जो गिवन कंडीशन है इसको ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है कंडीशन फेल हो गया। और जब कंडीशन फेल हो गया तो जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके ना, तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। राइट, तो इस तरह से देखिए हमने शो कर लिया कि ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट होगा। चलिए अब हम चैप्टर टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका हमारा स्टेटमेंट है लेटर रिलेशन आर ऑन द सेट n of natural numbers be defined as x r y। ये देखिए हमारा implies that है यहाँ पे। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल xy belongs to set of natural number then relation r is। यहाँ पे हमारा ऑप्शन गिवन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये देखिए जो हमारी रिलेशन है ये ओनली रिफ्लेक्सिव है, ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। चेक कर लेते हैं इसको। राइट, यहाँ पे देखिए जो आपका रिलेशन डिफाइंड है ये कुछ इसी तरह से डिफाइंड है, इसको हम राइट कर लेंगे एक्स आर वाई इक्वल्स टू हमारा गिवन है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा है 0। ये हमारा रिलेशन है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए होना चाहिए हमारा एक्स आर एक्स। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हम इसमें पुट करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू है, सॉरी कभी कभी ये काम ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या इशू है, चेक कर लेंगे हम इसको। ठीक है ना, चलिए हमारा इक्वल है। अब इसमें देखिए हम पुट करेंगे तो हमारा एक्स एंड वाई जो होंगे बोथ एक्स होंगे, इसमें हम पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ पे देखिए 0 हमारी वैल्यू है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमारा रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक को चेक करेंगे इसके, तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट पेज ऐड करके शो कर देते हैं आपको। ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए चलिए, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए हम राइट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स आर वाई की जो वैल्यू है ये देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट, ये हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, जो हमारा कंडीशन गिवन है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको देखिए अगर हम फैक्टराइज करेंगे ना तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3y, और यहाँ से हमारा माइनस y कॉमन है, यहाँ से माइनस y कॉमन कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3y। दैट मीन्स यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है x माइनस y इंटू हो जाएगा हमारा x माइनस 3y। ये हमारी वैल्यू होगी x आर y की। अब देखिए अगर हम y आर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y आर x की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए x के प्लेस पे y हो जाएगा एंड y के प्लेस पे x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी y माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस 3x। तो बोथ जो हमारे वैल्यू है देखिए ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक।
ठीक है ना। दैट मीन्स ये हमारी जो वैल्यू है इक्वल टू 0 नहीं प्रोवाइड करेंगी बोथ केसेस में, तो हमारा ये सिमेट्रिक नहीं है। और साथ ही साथ आप इसको चेक कीजिएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। तो इस तरह से देखिए जो हमारे चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस थे वो सब के सब हो जाते हैं हमारे कंप्लीट, और ये हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट ये भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको सजेशंस या एडवाइसेस हमें देने हैं आप कमेंट के थ्रू जरूर दीजिए। और आपको देखिए अगर कोई भी क्वेश्चंस जो आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं और उनको लग रहा है कि आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो देखिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम यहाँ से देखिए आपको जरूर सॉल्व करके प्रोवाइड कर देंगे। हमारा नंबर है 8808816799। आप इस पे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।